बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? सब खैरियत से हैं? अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे। मेरे बहन भाई बच्चे आंटीज़ मेरी बेटियां और मेरी ख़ास तौर पे मेरी प्यारी प्यारी दोस्तें सब कैसी हैं? अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने अफ़्सो ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी तकालीफ से दूर रखे और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फ़रमाए। आमीन आमीन सुम आमीन। ये तो थी मीठी सी दुआ सब यूट्यूब फैमिली के लिए, पूरे जहां के लिए। और ये था जनाब हमारा ट्रिप बेल्जियम का। तो हम लोग घर से निकले 5:30 का टाइम हो चुका था, काफ़ी लेट निकले थे दिन को। 2-3 इनके मेरे हस्बैंड के ऑफिस में काम थे जिस वजह से हम सुबह नहीं निकल सके। तो मैंने कहा अभी निकल जाते हैं, रात पहुंचेंगे कोई बात नहीं। तो ये जनाब रास्ते में मैकडोनल्ड था, वो जब घर से निकले थे तब की वीडियो थी, फिर मैंने स्टॉप कर दिया। मेरे सर में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द था। तो ये मैकडोनल्ड पे रुके थे, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मेरे शहर से बेल्जियम तक कंटिन्यूस बारिश रही है। माशाल्लाह 7 घंटे 45 मिनट का हमारा ये सफ़र था और उसमें हम 2-3 जगह पे रुके। यहाँ हस्बैंड ने कॉफ़ी लेनी थी, उनकी कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी और हस्बे आदत मैंने तो अपनी चाय थर्मस साथ रखा होता। बच्चे जो थे गाड़ी में फुल इंजॉय के साथ कार्ड्स खेल रहे थे, मोबाइल थे अपने अपने, इनके पास अपने अपने आईपैड थे। मेरे बच्चे फुल इंजॉय करते हैं। मैंने कहा था बाई एयर जाते हैं, तो कहते हैं नहीं हमने बाई रोड जाना है मामा, और इंजॉय करते हुए जाना, जहाज़ पे इतना इंजॉय नहीं होता। बहरहाल जी, ये चाय का थर्मस आपको तो पता है, मेरी चाय हर जगह मेरे साथ होती है। मैं जब ऑस्ट्रिया गई थी और लिechtenstein गई थी, इस ट्रिप से पहले वाला जो ट्रिप था उसमें भी मेरा थर्मस चाय का साथ था। वो तो सबसे सारी बहनों ने साथ रखा था ना, 3 फैमिलीज गई थी। तो मैंने अपना चाय का थर्मस साथ रखा। अब चाय पी रही थी, हस्बैंड ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की। वो तो गाड़ी में कॉफ़ी साथ साथ नहीं लेके चलते, तो मोबाइल पी के उन्होंने सिगरेट पीना था वो पिया। मैंने अपने फुल इंजॉय के साथ काफ़ी चाय अपनी कप में डाली। पंप पेट्रोल से इन्होंने पेट्रोल फिर डलवाया और फिर हम अपने सफ़र पे रवा दवा हो गए। तो बड़ा अच्छा सफ़र हमारा रहा, 7 घंटे 45 मिनट का। रुक रुक के पहुँचते हम वहाँ पे रात 2:30 पे पहुँचे। और ये आपको जहाज़ नज़र आ रहा है, इसको देख के दिल धक धक कर रहा था कि हम दोबारा कब पाकिस्तान जाएंगे। तो मैंने ये कैप्चर कर लिया और पूरे रास्ते में आप देख रहे हैं कि हमारा जो है ना वो मसलसल हमारा जो था ना वाइपर चल रहा था गाड़ी का, क्योंकि इतनी बारिश थी पूरे रास्ते में। तो मेरे हस्बैंड थोड़े से हुए हुए थे कि रात को सफ़र बच्चों के साथ ये कम करते हैं। अब हम बेल्जियम पहुंच गए थे, 2:30 बजे का टाइम था और खामोशी देखी आपने। मैंने आवाज़ अगर खोलती भी तब भी आपको मेरे बच्चों के अलावा किसी की आवाज़ ना आती। जाहिर बात है तहज्जुद का टाइम था और लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे और हम लोग पहुंच गए। मैंने अपनी नंद को फ़ोन करके बताया कि हम पहुंच गए हैं। वो बेचारी जाग रही थी और उन्होंने खाना बना दिया था। वो कहती पाए और फ़िश भी मेरे हस्बैंड कहते बनानी है। मैंने कहा आधी रात को कोई भी पाए और फ़िश नहीं खाएगा, आप एक सालन बना दीजिएगा। इनको मैंने फ़ोन करके बताया। तो आके मैं रोटियां बना लूँगी और हल्का फुल्का सा बच्चे खाएंगे। और अब जनाब पहुंच चुके थे हम घर में। मैंने आप लोगों के लिए छोटा सा कैप्चर किया और मैं इनकी बना रही थी वीडियो। मेरे बच्चे मुझे बार बार मना कर रहे थे हमारी वीडियो नहीं आनी चाहिए। और ये था इनका खूबसूरत सा प्यारा सा घर। तो बेटियां, 2 बेटियां और एक बेटा मेरे साथ के थे। बाकी 2 बच्चे अपनी यूनिवर्सिटी में होते हैं, वो दूसरे शहर में होते हैं, वो नहीं हमारे साथ के। और ये देखें 2:46 हो चुके थे और इस टाइम हम लोगों ने खाना था हल्का फुल्का सा खाना। तो खाना लग चुका था टेबल पे और मैं बच्चों को साथ साथ डाल के दे रही थी। वही आदत के दुनिया के जिस मर्जी कोने में चले जाएं, प्लेट में रखना है रोटी और साथ रखना है सैलेड और साथ डालना है सालन, उसी में सब कुछ होगा। ये तरीका मेरा हर जगह पे चलता है। मेरी नन कहती है मैंने एक्स्ट्रा बच्चों के लिए प्लेटें रखी हैं। मैंने कहा नहीं, जैसे मैं इनको देती हूँ मैं इनको वैसे ही दूंगी, कौन सा ये मेहमान है। तो ये साथ साथ मैं बच्चों को खाना डाल के दे रही थी और मेरी नंद बच्ची को फीड करवा रही थी। फिर सब लोग 5 बजे सो गए नमाज पढ़ के और 10 बजे जब उठे तो बाहर का वेदर मैं आपको दिखाना चाह रही थी। मैं आ गई बालकोनी में सलाम करने के लिए। मैंने कहा अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली को बेल्जियम का खूबसूरत सा वेदर दिखाऊं। अब तो आपको पता चल गया था मैं कहाँ पे हूँ। और ये इनका जो था ना बड़ा खूबसूरत, काफ़ी ऊंचाई पे इनका घर था और मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा नहीं, ये कैप्चर तो मुझे करना है आप लोगों के लिए कि मैं बेल्जियम में कहाँ पे गई थी। तो बड़ी खूबसूरत जगह है। अब इनका एरिया कौन सा था मेरे जहन से निकल गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम गई थी, इतना याद नहीं रहता। और नीचे ये सारी पार्किंग है, हमारी गाड़ी दूसरी साइड पे खड़ी थी और आई थिंक इनका 11 पे था या
मुझे अब याद नहीं है कौन सा इनका था। बहरहाल जी, वहाँ से वीडियो बनाने के बाद शाजिया ने कहा चल शाजिया अपनी ड्यूटी संभाल। नन मेरी जो थी ना वो बेबी के साथ ही, बेबी उनका 1 मंथ का था ना, तो इसलिए मैंने कहा आप बेबी को देखो, तो मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ पराठे, तो मैंने सबके लिए बनाए पराठे। आपको पता है पराठों के बगैर तो वैसे ही ब्रेकफास्ट नहीं होता। वैसे भी आपको पता था हॉलीडे था ना जो बच्चों को होती हैं 2 वीक्स की अक्टूबर में, तो उसमें हम लोग इनको लेके गए थे। पहले ऑस्ट्रिया गए थे, लिechtenstein 3-4 दिन वहाँ पे रहे, वहाँ से वापस आए, 2 दिन घर रहे और फिर बेल्जियम निकल गए। साथ कहवा भी रखा हुआ था, कुछ ने कहवा पीना था, मैं तो चाय पीती हूँ। कुछ ने कहा कि नहीं जी हम कॉफ़ी पियेंगे, तो मैंने कहा सब अपने अपने बनाए, मैं तो पराठे बना रही हूँ। और बड़े मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी ये पराठे बने थे। आपको तो पता पराठों में तो वैसे ही मैं बहुत शौक से बनाती हूँ, खाती अब कम हूँ लेकिन बनाती हूँ। कम कम ही खाए जाते हैं पराठे, अब नहीं खाए जाते। अ, दिल तो करता है लेकिन अपने वेट को भी देखना होता है, इसलिए पराठों पे ज़रा तवज्जो कम। और ये जो मैंने क्लिप बनाया ये ख़ास तौर पे मैंने कैप्चर किया आप लोगों के लिए दिखाने के लिए। हम लोग एक म्यूज़ियम में जाना था, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि जिस जगह मेरी गाड़ी खड़ी है इसके सामने रोड के पार साइड पे एक मिनिस्टर का घर था। आप उस मिनिस्टर का जब घर देखें, इसके बाहर म्यूल पड़ा हुआ है, मीन्स के गन जो है ना बिन्स, वो पड़ी हुई है। ये सामने आपको इस साइड पे नज़र आएंगी। लोग जो हैं आवाम चल रही है फिर रही है, सिर्फ हमें ये पता है ये मिनिस्टर का घर है। मेरे मेरे बताने का मतलब ये है कि हमारे पाकिस्तान के मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टरों के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े जो होते हैं बॉडी गार्ड साथ होते हैं। ये देखें बोर्ड लगा हुआ है मिनिस्टर का, ये सामने रेड और वाइट वाला घर है, 3 मंजिल, ठीक है। और सात फ्लैग लगे हुए हैं, 2, एक बेल्जियम का और एक उसका अपना। मीन्स कहने का ये है, बताने का मतलब ये है हमारा मुल्क क्यों नहीं तरक्की करता। उसकी ना करने की वजह सिर्फ ये है कि हमारे गार्ड्स और हमारी 10-10 गाड़ियाँ एक मिनिस्टर के साथ होती हैं। तो इस वजह से अगर वो खर्चा अगर वो करे ना उस अपने मुल्क के ऊपर, तो मेरे ख्याल में कोई भी भूखा ना सोए और कोई भी गरीब ना हो। अब ये देखें बेल्जियम, ये इतना खूबसूरत शहर है, इतना खूबसूरत मुल्क है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये थी उसकी एक यूनिवर्सिटी, काफ़ी ओल्ड यूनिवर्सिटी थी। इसको मैं नज़दीक से कैप्चर नहीं कर सकी, बारिश बहुत तेज़ थी, तो मैंने कहा वहाँ जाते जाते बहुत टाइम हो जाएगा। देखने में तो ये नज़दीक लग रही थी, थोड़ी सी दूर थी। मैंने कैमरे को थोड़ा फोकस किया था। ये वो जगह है जहाँ से बेल्जियम का पूरा नज़ारा नज़र आता है। और मेरी बेटी पीछे पीछे आ गई बुलाने मुझे, इन्होंने एक मज़े की ज़रा भी वीडियो नहीं बनाने दी। और मेरे साथ एक पिजन भाई भी थे, ये पता नहीं कौन से मुल्क से आए थे, ये पिजन भाई थे, बहना नहीं थी। तो ये भी किसी मुल्क से आए थे सैर करने बेल्जियम की। तो मैंने कहा चलें आपको भी मैं अपनी वीडियो में ले लेती हूँ, नाराज़ नहीं होना। तो वो नाराज़ हो रहे थे कि मुझे मत लो पिजन जो कह रहा था मुझे मत लो। बहरहाल ये तो हो गया मजाक। और मेरी बेटी साथ साथ थी, बारिश स्पीडों में शुरू हो गई थी। ये देखें लोग जो हैं वॉक कर रहे हैं, कुछ मोटरसाइकिल पे कुछ गाड़ियों में, लेकिन इतनी आवाम थी लेकिन पुरसुकून। मुझे ऐसा माहौल बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और ये था एक बड़ा खूबसूरत सा आसमानी झूला इसको बोलते हैं। ये बंद था क्योंकि ये सर्दियां हैं ना, तो सर्दियों में ये नहीं चलाते। और ये था बेल्जियम का खूबसूरत सा खूबसूरत सा खूबसूरत सा, जितना भी तारीफ़ करूं कम। इसमें चर्च भी थे, यहाँ पे मस्जिद मुझे नज़र नहीं आई, मे भी हो सकता है किसी साइड पे हो, क्योंकि मुसलमान तो हर जगह पे ही होते हैं, अपनी मस्जिदें बनाई होती हैं। उसके बाद वहाँ से घूमने के बाद फिर मैंने कहा कि नहीं अब मैं इतनी, मेरे शूज़ सारे गीले हो गए, कपड़े गीले हो गए। बहरहाल मैंने कहा मैं तो बड़ी ढीठ हूँ, मैंने तो अपनी फैमिली के लिए ये वीडियो ज़रूर बनानी है। अब हम आ चुके थे और यहाँ जूं ही मैं पहुँची, ये भी एक म्यूज़ियम था, गार्डन था, म्यूज़ियम था। जूं ही मैं पहुँची तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ, मैंने कहा हाँ देखें। और ये देखें, मैं आपको अब बात आगे बताती हूँ। ये देखें जहाज़, इसको देख के दिल भी धक धक कर रहा था कि शाजिया ने कब पाकिस्तान जाना है, इसी तरह शाजिया ने दोबारा जाना है। ये तो हो गया मजाक। तो ये जनाब जो ही हम एंट्री हुई तो ये खूबसूरत सा हमें एक पानी का जो है ना नज़र आया। यहाँ से हम होते होते जब सामने गए ना, तो मैं अपने हस्बैंड कहती हूँ हम लोग बर्लिन में फिर रहे हैं, जर्मनी में। बिल्कुल जर्मनी की तरह इन्होंने ये बनाया हुआ ना, ये म्यूज़ियम का ही एरिया है। और ये आर्मी वालों का था, और आर्मी वाले जो थे ना मेजर कर्नल, वो यहाँ पे खुद हेल्प कर रहे थे अपने सिपाहियों के साथ। इतनी खूबसूरत जगह है ये, इतनी खूबसूरत। मुल्क तब तरक्की करता है जब हमारे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एसपी, डीएसपी, कर्नल, मेजर, कैप्टन खुद
अपनी अवाम के साथ काम करें ना मिल के, तो फिर वो मुल्क ज़रूर तरक्की करता है। तो ये मैं दिखाना चाह रही थी आपको। ये बिल्कुल हमारे जर्मनी में भी बर्लिन में भी ये खूबसूरत सी ये जगह बनी हुई है, और यहाँ पे भी बड़ी खूबसूरत ये लगा हुआ था फ्लैग। 3 मुल्कों के यहाँ पे फ्लैग लगे हुए थे, और बड़ा खूबसूरत एरिया था। इनकी आई थिंक आर्मी वालों का कोई फंक्शन भी था, और यहाँ पे मैंने देखा मेजर और कर्नल खुद जो थे ना, वो चेयर्स को टैग लगा रहे थे। मीन्स के उन्होंने ये नहीं कहा कि एक सिपाही काम करेगा, वो खुद भी साथ उनकी हेल्प करवा रहे थे। और ये मैं म्यूज़ियम के अंदर दिखाना चाह रही थी। म्यूज़ियम का एक हिस्सा है, इसके अंदर जो बहरी जहाज़ नहीं होते वो यहाँ पे जो है ना बनाई जाती है। ये म्यूज़ियम का दूसरा हिस्सा था, क्योंकि बीच में से काफ़ी वीडियो मैंने काटी थी, वीडियो काफ़ी लंबी थी, तो इसलिए मैंने कहा आपको छोटे छोटे पीसेस में आपको दिखाती हूँ। ये म्यूज़ियम बंद हो चुका था, शाम के 5:30 हो चुके थे। हम लोगों ने लेट थे, ये 4 बजे बंद हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने बड़ी खूबसूरत 100 साल पहले वाली जो थी ना, मीन्स जब घोड़ों के बाद जब गाड़ियाँ आई थी, तो आई थिंक वो वाली गाड़ियाँ जो थी ना, इनकी आर्मी वालों की सारी यहाँ पे उन्होंने रखी हुई थी। बगी थी, मोटरसाइकिल थे, कुछ नई गाड़ियों भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हुई थी, और कुछ पुरानी थी। और मुझे तो इनमें से एक गाड़ी बड़ी पसंद आई थी। मेरे हस्बैंड कहते हैं ये म्यूज़ियम है, शोरूम नहीं है जहाँ पे आपने गाड़ी ख़रीदनी है। मैंने कहा देखने से क्या होता है, खुद दिल ही खुश करने वाली बात है, देख तो लें। तो यहाँ पे उन्होंने ना एक बनाए हुए थे, शीशे की अलमारियों में उन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई थी, कुछ अंदर थी। टाइमिंग ख़त्म हो गई थी, वरना मैं अंदर से आपको सारा जो म्यूज़ियम का हिस्सा वो आपको दिखाती। यहाँ पे बियर बार था, कॉफ़ी था, कॉफ़ी की जगह थी, मैक वो था, सॉरी, एक पिज़्ज़ा हट था। हमने तो खैर खाना कुछ नहीं था। ये बड़ा खूबसूरत सा एक शीशे के अंदर उन्होंने एक गार्डन सा बनाया है, जिसके बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियाँ मुख्तलिफ नई भी और पुरानी भी। लेकिन अंदर जो थे ना म्यूज़ियम में, वो बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ थी, तो जिसको सॉरी मैं नहीं कैप्चर कर पाई, क्योंकि टाइमिंग ख़त्म हो गई थी, लोग बाहर को निकल रहे थे, तो हमारी फिर रह गई। मैंने कहा हमें पता नहीं था ना, हम टाइम देखने के बगैर निकले थे, क्योंकि बच्चे लेट उठे थे ना, तकरीबन 10 बजे उठे थे। घर से निकलते हमें 2 बज गए थे। पहले हम एक जगह पे गए, यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई थी, 4 बजे ये बंद हो जाता है। बहरहाल ये खूबसूरत जगह मैं आपको दिखाना चाहती थी। और आर्मी वालों का यहाँ पे कोई अच्छा एक फंक्शन था, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब यहाँ पे हम लोगों ने देखा। हुँ, इस गाड़ी को देख के मुझे बहुत कुछ याद आता है, बहुत कुछ, ये छोटी भूनी गाड़ी को देख के। बहरहाल जी, यहाँ पे जो थे ना आर्मी वाले, वो सारे जो थे, पुलिस भी काफ़ी थी और आर्मी, यहाँ पे उनका कोई फंक्शन था, और ये पूरा म्यूज़ियम था, जो बहुत ही खूबसूरत था। अगर मैं जल्दी आती तो शायद मैं आपको अंदर से भी दिखा सकती। और ये आर्मी वालों की तोपें-शोपें पड़ी हुई हैं, पुरानी ज़माने की, बाबा कायदे-आज़म के वक़्त की। तो ये मेरी बेटी जो थी ना, गूगल से रिसर्च करके पढ़ रही थी, बता रही थी, क्योंकि ये तो उन्होंने जो थी उनकी लैंग्वेज उसमें लिखा हुआ था, तो मैं तो नहीं पढ़ पा रही थी, मगर मेरी बेटी और बेटा दोनों जो साथ साथ मुझे बता रहे थे ये कब बना था, कैसे, क्या इसके अंदर क्या क्या है, सारा कुछ उन्होंने मुझे बताया। बहरहाल जी, वीडियो बहुत लंबी थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ थोड़ा करके मैंने वीडियो आपसे शेयर की। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये था, हम बाहर जब निकल रहे थे ना म्यूज़ियम से, तो ये वो वीडियो थी। इंशाल्लाह बाकी भी आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जाते जाते इतना ही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव सोचें, और हर एक का भला करें, अपना ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें। मुझे इजाज़त दें, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।